आर्या की सच्चाई सामने आने के बाद तुमसे तुम तक की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक अनु जिस इंसान को अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो सिर्फ अनु ही नहीं, पूरे परिवार को हिला देगा। आर्या का विलन चेहरा सबके सामने आ जाएगा और अनु पूरी तरह टूट जाएगी। एपिसोड की शुरुआत घर के उस माहौल से होती है जहां सब लोग आर्या और अनु के रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। दादी, पुष्पा और घर के बाकी लोग सोचते हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु भी अपने दिल में यह उम्मीद लिए बैठी होती है कि शायद आर्या बदल गया है। उसे लगता है कि इतने दिनों की दूरियों और गलतफहमियों के बाद अब वह फिर से उसी आर्या को पाएगी जिससे उसने प्यार किया था। लेकिन दूसरी तरफ आर्या के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह बाहर से जितना शांत और बदला हुआ दिख रहा होता है, अंदर से उतना ही बेचैन और गुस्से से भरा होता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अनु और उसका परिवार जिम्मेदार है। वह अपने अपमान और दर्द का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह एक ऐसा खेल खेल रहा होता है जिसमें सबसे बड़ा नुकसान अनु का होने वाला है। आर्या की इस सच्चाई के बारे में सबसे पहले झेंडे को पता चलता है। झेंडे एक दिन आर्या को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। आर्या फोन पर कह रहा होता है कि उसने सिर्फ दिखावे के लिए अनु से प्यार और माफी की बात की है। उसका असली मकसद अनु को वापस अपनी जिंदगी में लाकर उसे वही दर्द देना है जो उसने खुद महसूस किया। यह सुनकर झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्या इतना बदल चुका है। वह तुरंत अनु को सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन आर्या उसे देख लेता है। आर्या गुस्से में झेंडे को रोकता है और कहता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे इस घर से निकाल देगा। झेंडे डर जरूर जाता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने चुप्पी रखी तो अनु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह किसी तरह मौका ढूंढने लगता है ताकि अनु को सच्चाई बता सके। उधर अनु अपने दिल में फिर से सपने सजाने लगती है। वह सोचती है कि शायद अब आर्या सच में उससे प्यार करता है। वह उसके लिए पूजा करती है, उसके पसंद का खाना बनाती है और धीरे धीरे फिर से उसके करीब आने लगती है। एक दिन घर में सब लोग मिलकर एक छोटी सी पूजा रखते हैं। पूजा के बाद दादी सबके सामने कहती हैं कि वह चाहती हैं कि आर्या और अनु फिर से एक नई शुरुआत करें। यह सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसी वक्त आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है जिसे कोई नहीं समझ पाता। पूजा के बाद अनु अपने कमरे में जाती है। तभी उसे अपने फोन पर एक वीडियो मिलता है। वह वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में आर्या किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और कह रहा होता है कि वह सिर्फ अनु को इस्तेमाल कर रहा है। वह कहता है कि अनु ने उसे जो दर्द दिया, अब वह उसे उससे कई गुना ज्यादा दर्द देगा। अनु के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसी समय आर्या कमरे में आता है। वह अनु को रोते हुए देखकर हैरान होने का नाटक करता है, लेकिन अनु बिना कुछ कहे उसे वह वीडियो दिखा देती है। वीडियो देखते ही आर्या कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह वीडियो अनु तक कैसे पहुंचा। अनु उससे पूछती है कि क्या यह सब सच है? क्या उसने सिर्फ बदला लेने के लिए उससे प्यार का नाटक किया? आर्या पहले तो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर अचानक वह गुस्से में कहता है कि हाँ, यह सब सच है। वह कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो उसे सही लगा। अनु ने भी उसे बहुत दर्द दिया था, इसलिए अब उसकी बारी थी। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह आर्या से कहती है कि उसने उससे सच्चा प्यार किया था। उसने हर हाल में उसका साथ दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। आर्या फिर भी नहीं रुकता। वह कहता है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया में सिर्फ वही जीतता है जो दूसरों को इस्तेमाल करना जानता है। यह सुनकर अनु को महसूस होता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वही आर्या नहीं है जिसे उसने कभी प्यार किया था। इतने में घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। अनु रोते हुए सबके सामने वह वीडियो चला देती है। वीडियो देखकर पूरे घर में हंगामा मच जाता है। दादी को यकीन नहीं होता कि आर्या इतना नीचे गिर सकता है। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी गुस्से में आर्या से पूछती हैं कि क्या यह सब सच है, लेकिन इस बार आर्या बिना किसी डर के कहता है कि हाँ, उसने सब कुछ जानबूझकर किया। वह कहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं। अनु यह सब सुनकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसी समय झेंडे सबके सामने आकर कहता है कि वह पहले ही यह सच जान चुका था। उसने कई बार आर्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। झेंडे की बात सुनकर दादी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। दादी आर्या को घर से बाहर जाने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि जिसने प्यार और भरोसे की कीमत नहीं समझी, उसका इस घर में कोई हक नहीं। आर्या पहले तो हंसता है, लेकिन जब वह अनु की हालत देखता है तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने अनु को कितना बड़ा दर्द दिया है। अनु रोते हुए सिर्फ एक बात कहती है, तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने मुझे ही खत्म कर दिया। अनु की यह बात सुनकर आर्या अंदर से हिल जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस बार अनु का दिल पूरी तरह टूट चुका है। एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि अनु अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में आर्या की दी हुई अंगूठी होती है। वह उसे देखती है और फिर खिड़की से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ आर्या घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई देता है, लेकिन तभी पीछे से कोई रहस्यमयी इंसान उसके पास आता है और कहता है, अब खेल खत्म नहीं हुआ, असली शुरुआत अब होगी। आर्या हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता और इसी बड़े ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।